महाराज रजोगुण का उत्कर्ष देखिए, भगवान साक्षात प्रत्यक्ष खड़े हैं, कह रहे हैं कि धर्म का आचरण करो, आधा दे दो पांडवों को। कह रहा है कि नहीं देंगे। भगवान ने कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज क्या ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, हल्ले भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। दिनकर ऐसा ऐश्वर्य का प्रदर्शन, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। ये देखो बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं, माई ध्यान सुनो, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। ये रजोगुण है ही ऐसा, परसेप्शन ही बदल जाता है। आदमी को लगता है मैं जो सोचता हूं वही ठीक, मैं जो करता हूं वही ठीक, बाकी सब बेवकूफ। ये रजोगुण। और मैनेजमेंट की भाषा में इसको बोलेंगे तो पेरेंट ईगो स्टेट डोमिनेटेड पर्सनालिटी, ये रजोगुण में हो जाता है। हम जो कर रहे हैं वही, हम जो चाहते हैं वही, हम जो बोलते हैं वही। लेकिन एक चीज मैंने अध्ययन किया है और उस पर विचार किया है, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, एक दो जगह और भी बोला है हमने। दुर्योधन में वैचारिक दोगलापन नहीं है, बहुत फ्रैंक है, बहुत स्पष्ट बोलता है। भगवान ने कहा धर्म है आधा दे दो, कहा केशव धर्म और अधर्म की बात मत करो, धर्म को मैं भी जानता हूं क्या है, अधर्म मैं जानता हूं कि क्या है। मुझे पता है पाप क्या है, मुझे पता है पुण्य का मुझे पता है, तब क्यों ये पाप कर रहे हो, क्यों अधर्म कर रहे हो, जब जानते हो तो करो। कहा यही तो होता नहीं। यही हम सारे लोगों की स्थिति है। देखो अपने को वहां डालो। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानाम धर्मम नच में निवृत्ति। कितना साफ बोला। कहा धर्म जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती, धर्म के अनुसार आचरण चाह करके भी नहीं कर सकता। और जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है, पाप क्या है, वो भी मैं जानता हूं, लेकिन नच में निवृत्ति, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। जानता हूं गलत है फिर भी करता हूं। तो केशव मेरी बीमारी ये है, इसका कोई इलाज हो तो बताओ। भगवान ने कहा इसका इलाज हो जाएगा, चिंता मत करो, आगे बताऊंगा कैसे इलाज होगा। साफ बोला कि मैं धर्म जानता हूं क्या है, पाप जानता हूं क्या है, पुण्य जानता हूं क्या है, अधर्म क्या है जानता हूं, लेकिन जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति। धर्म को जानते हुए भी धर्मानुकूल आचरण करने में मेरी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। अधर्म जानता हूं कि है ये, पाप जानता हूं है ये, लेकिन पाप से मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। हम सारे लोग इसी स्थिति में हैं। जानते हैं झूठ बोलना गलत है, लेकिन झूठ बोलेंगे। चोरी करना गलत है, चोरी करेंगे। अन्याय करना गलत है, अन्याय करेंगे। बताओ, अज्ञानता के कारण घर घर में झगड़े हैं। भाई को भाई से झगड़ा है, गुतनी को गुतनी से झगड़ा है, सास को बहू से झगड़ा है, ननद को भौजाई से झगड़ा है, पड़ोसी को पड़ोसी से झगड़ा है। उसके ऊपर जाओ तो जात के झगड़े हैं, उसके ऊपर जाओ तो मजहब के झगड़े हैं। पूरा टूटा हुआ है समाज, बिखरा हुआ है समाज में। कई बार निवेदन किया था कि एक घर में एक माँ के 4 बेटे एक साथ पले बढ़े, जवान हुए, शादी हुई, विवाह हुआ, चारों की पत्नियां आई, एक साल एक साथ नहीं रह सकती। 4 महीने तक सत्संग, एक दूसरे से मुंह में मुंह सटा करके बात करेंगी। उसके बाद 4 महीना बीता,
तो बत्संग, हॉट डिस्कशन चलने लगे, आपस में गाली गलौज भी शुरू हो जाएगी। और साल बीतते बीतते सत्संग, बतसंग, लतसंग, झोंटा झोंटी भी शुरू हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। और छोटी छोटी चीजों के लिए बंटवारा होता है अज्ञानता में, दूध के लिए, सब्जी के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए, इतनी छोटी छोटी जो बड़ा, अपने बेटे को एक गिलास दूध देंगे, बड़का गिलास, गोतनी के बेटा को छोटका गिलास, वो भी आधा पानी मिला दिया। अपने पति को 3 तरह का सब्जी, देवर आए तो चटनी और चोखा पर निपटा दिया, परिवार टूट जाएगा। जहां इस तरह की बात होगी परिवार टूट जाएगा। स्वार्थ के कारण ही समाज टूट रहा है, स्वार्थ के कारण ही परिवार टूट रहा है, स्वार्थ के कारण ये जात के झगड़े हैं, स्वार्थ के कारण हर तरह के बवाल, उपद्रव, अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म, समाज में बिखराव, चेतना के स्तर में इतनी गिरावट आई है जिसका परिणाम है ये। चेतना के स्तर में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा तब तक इन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और चेतना में उत्कर्ष लाने का एक ही माध्यम है धर्म, और उसका ज्ञान होगा ऐसे कथा में, सत्संग में आने से। कथा सुनने से चेतना में उत्कर्ष होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाभारत होना तो तय हो गया। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा। उधर विदुर जी तो पवा के ठाकुर को तीर्थाटन में चले गए, इधर महाभारत हो गया। अब बहुत दिन के बाद जब विदुर जी लौटे हैं तो उनकी भेंट हुई है उद्धव जी से। उद्धव जी से पूछा, महाराज यहां का बताइए क्या क्या हुआ। बोले कहां थे आप, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ हो गया। महाभारत भी हो गया, पांडव विजयी भी हो गए, करोड़ों लोग कट के मर भी गए, कितनी माताएं विधवा भी हो गईं, सब कुछ हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत की पूरी जानकारी दी। भगवान भी स्वधाम प्रस्थान कर गए, यह भी बताया। विदुर जी पूरा भावुक हो गए, रोने लगे। आहा, इतना कुछ हो गया, कहां हो गया। उद्धव जी ने बताया, विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हो। भगवान अपने अंतिम समय में जब अपने लोक जाने लगे तो उन्होंने आपको याद किया और बोला, देखो जी मैंने सारे भक्तों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन विदुर एक ऐसा मेरा भक्त है जिससे मैंने हमेशा कुछ न कुछ लिया। हमने विदुर को कुछ नहीं दिया। मैं वहीं था, मैत्रेय जी भी वहीं थे। भगवान ने अपने मुंह से बोला, मैत्रेय जी मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है, और जब आपसे वो मिले तो जो मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, मेरी तरफ से ये उपदेश आप विदुर जी को करेंगे। इतना कहकर उद्धव जी ने कहा कि जाइए, मैत्रेय जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तब से, जब से भगवान परलोक गए। आप तुरंत उनसे मिलिए, आपके लिए भगवान का संदेश मैत्रेय जी के पास है। विदुर जी भागे भागे मैत्रेय जी के पास पहुंचे हैं और मैत्रेय जी से मुलाकात हुई है। दो संत जब मिलते हैं, जो सतोगुणी लोग मिलते हैं, देखो रजोगुणी लोगों की मित्रता पर भरोसा नहीं कर सकते, तमोगुणी तो मित्रता करने लायक होते नहीं, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर ही आहार निद्रा भय मैथुन होता है। चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, खून करेंगे, कत्ल करेंगे, जो तमोगुणी काम होते हो करेंगे। रजोगुणी आदमी का चूंकि चित्त शांत नहीं होता, इसलिए उसकी मित्रता स्थायी हो ही नहीं सकती। ये स्पिरिचुअल साइंस की मैं बात बता रहा हूं। मित्रता उसी की स्थायी होगी जो सतोगुण में स्थित है। एक रजोगुण में, घोर रजोगुण में, तमोगुण में है, दूसरा सतोगुण में है, तब भी मित्रता नहीं होगी। दोनों रजोगुण में है, मित्रता होगी लेकिन स्थायी नहीं होगी।
लेकिन दोनों जब जीव सतोगुण में होंगे तो दोनों के बीच मित्रता होगी और लंबी निभेगी। पति और पत्नी के संबंध में भी यही विज्ञान है, इसलिए नाड़ी मिलाई जाती है, गणना जिसको बोलते हैं, गणना मिलाया जाता है।